यहाँ मैं बेटे को छोड़ के, आज था शनिवार का दिन, बेटे को छोड़ के आ गए थे और मैं यहाँ पे धोबी बन गई थी। प्रेस करने वाली एकदम पूरे कपड़े इनके प्रेस किए, क्योंकि ऐसा था ना कि इनको पूरे कपड़े भी प्रेस करवाने थे। कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो यहाँ से लेकर जाते तो उसको भी प्रेस करने थे, धुलने थे, और कुछ कपड़े गंदे थे उसको भी धुलने थे। तो कल मैंने सब धुला था, आपको पता ही है, और आज मैंने सोचा कि प्रेस कर दिए भी गए, सोचा प्रेस कर दो और सुबह सुबह मैं पैकिंग कर दूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें पहनते नहीं, जो पहनते हैं यहाँ पर वो छोड़ के ही जाते हैं। और ये बैग मुझे भी लगा कि बैग वैग ठीक हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी उम्मीद है कि रुकेंगे और नहीं भी रुकेंगे। मुझे तो 100% लग रहा है कि रुकेंगे, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि था कि कल संडे है, संडे को रुकेंगे, मंडे मॉर्निंग जाएंगे। तो बस इसलिए मैं सोचा कि आज कर लूँ ना, तो संडे को रिलैक्स रहूँगी, कुछ और करूँगी उनके साथ। नहीं होता है ये काम वाला, ये वाला नहीं रहेगा, तो प्रेशराइज काम नहीं रहेगा। और फिर कुछ और प्लानिंग भी थी, चलो घूम के आते हैं कुछ, लेकिन हाँ फिर बस क्या हो गया, ऐसी बात इन्होंने कह दी ना कि मेरा दिल ही टूट गया, मेरे अरमान पानी पानी हो गए। मैंने सोचा थोड़ा बाहर चलेंगे, ये भी कहे कि हाँ थोड़ा बाहर निकलते हैं, बेटा भी है तो छुट्टी का दिन है, और प्लस मौसम भी इतना अच्छा हुआ है इस समय, ठंडा भी है, गर्मी भी नहीं है, तो चलते हैं। फिर इन्होंने कहा कि तो मैंने घर भी थोड़ी साफ़ सफाई कर चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इनका फेवरेट सुबह बनाती हूँ घुगनी, और उन्होंने सुबह ही सुबह कर दिया था कि ये सब्जी और दाल बनाना मेरे लिए, चने की मसाले वाली दाल जो तौरी वगैरह डाल के बनाती हूँ। मैं दोपहर में चावल दाल और मतलब दाल और चावल और यही खाऊंगा, मुझे क्योंकि घुगनी खा लेते तो हैवी हो जाती है। यहाँ मैंने दाल भी बना दिया और यहाँ मैंने चने वाली घुगनी भी तैयार करके रख दी है। फटाफट से इसको भी थोड़ा सा भी और भूनूंगी और गर्मा गर्म इसके साथ पराठा सर्व करूँगी, तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, ये आराम से खा लेते हैं। और मुझे लगता है कि हाँ जब इनका फेवरेट है तो एक बार तो बनना ही चाहिए। यहाँ बर्तनों की पूरी हालत ख़राब थी, तो मैंने कहा कि चलो भाई क्या कर सकते हैं। तो यहाँ ये नहा धोकर पूजा कर ली हुई, मैंने कहा कि आप पूजा कर लो टाइम पर, अब मैं थोड़ी देर बात कर नहा लूँगी, लेट हो रहा है मेरा। ठीक है मैं नहा ही लेता हूँ, पहले तुम बनाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है आप नहाए, तो फिर गर्मा गर्म मैंने इनको पराठे दिए। चना ये ज़्यादा खाते हैं, पराठे कम, क्योंकि चना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मसाले वाली सूखी कैसी भी चना इनको बहुत पसंद है, स्प्राउट्स वगैरह जो भी। तो देखिए चना और घुगनी ये मन से खा रहे थे, इनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इनको अगर चने के साथ रोटी या पराठा मिल जाता है तो उनका खाना हो जाता है कंप्लीट, ही खाना जैसा ही खा लेते हैं, क्योंकि उनको इतना पसंद है। फिर मुझे लगता है कि जब वहाँ तो जाके खाते नहीं हैं ऐसा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, और मुझे सुना ही दी वो बात जो मुझे नहीं सुनना था एकदम ही। मैं नहा धोकर के आ गई हूँ, बाल वगैरह नहीं धुली हूँ मैं। आज फ्राइडे है ना, संडे को बाल धुलने की मन नहीं कर रहा था मेरा बाल धुलने का आज, और सब कुछ हो गया है घर का काम। मैं नाश्ता बनाई हूँ हस्बैंड का, चने की घुगनी और पराठा, ये इनका फेवरेट है, और कल हो सके तो निकले तो जितना हो सके कुछ कर ले रही हूँ, खिला दे रही हूँ। बाकी क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है। मैं इनको भी समझा रही हूँ भैया खाओ पियो, क्योंकि बरसात ठंड का दिन है ना, खाना पीना ही सही रहता है। तो बस चलती हूँ ज़रा से फटाफट से मैं खुद का नाश्ता कर लूँ, नहीं तो गुस्सा बहुत करेंगे कि तुम नाश्ता नहीं करती हूँ। एक्चुअली फटाफट से कर लेते हैं और मिलते हैं। और कल मेरे आज मैंने पूरा पैकिंग कर लिए हैं, शाम को भी थोड़ा सा करेंगे ही, जैसे कपड़े वगैरह प्रेस करना था, जाना था, तो कल से ही हो रहा था। कल 2 ही दिन तो रुके हैं, आज और कल हो सके तो निकले। तो मैंने भी कहा कि नहीं भैया जब जैसे करना है वैसे कर लो, क्योंकि ठंडक वगैरह कपड़े थे ना, बाहर भी निकले थे, कुछ अरेंज करना था, ये सब करना, तो बहुत टाइम था, तो वही काम हो रहा था दिन में, कुछ और काम नहीं कर रहे थे किसी भी 2 दिन में। तो बस आराम भी थोड़ा मन करता है ना कि थोड़ा घर पे रहें आराम करें, तो वो वही कर रहे। तो चलिए फटाफट से बातें ज़्यादा ना करते हुए नाश्ता करती हूँ। खाना तो आपका दोपहर का ही बन चुका है, चने की दाल मसाले वाली वो भी दिखा लेती हूँ, और चावल बना दी भिगा के रख दी तो वो भी कर दी हूँ। तो चलिए अभी एक बार दिखा देती हूँ। तो पति जी ने ऐसी बात कह दी जैसे ही मैंने ये किया, वो पता तो था, शक तो हो रहा था, लेकिन होता है ना एक उम्मीद जगी रहती है कि नहीं मंडे को जाएंगे, नहीं मंडे को जाएंगे। फिर उन्होंने कहा श्वेता नहीं मुझे कल ही जाना पड़ेगा सुबह सुबह। मैं इससे तैयारी कर रही थी ना कि 1-2 दिन एकदम रिलैक्स रहूँगी इनके साथ, तो फिर मैं सोच रही थी कि कर लूँ, क्योंकि बाद में जल्दी भी हड़बड़ी होती है, क्योंकि ये भी है मन भी नहीं लगता, लेकिन हाँ उनको भी तो सब सामान सही देना होता है। तो यहाँ उनको दाल खाने का मन था, वही अदौरी वाला दाल, तो मैं वो बनाई थी, और चावल दोपहर में चावल और वो सब्जी खाएंगे घी लगा हुआ और मूली, यही खाया उन्होंने, मैंने खाया। उसके बाद हम लोग चले गए शाम को मार्केट से आके सब्जी लेके मैंने मटर ले आए, मटर की आलू मटर की घुगनी
सेवई और पराठा मैंने बनाया। तो यहाँ तनुष सो गया था, थक गया था, दिन भर भी नहीं सोता। जब उसको पता है कि पापा है ना तो दिन भर वैसे भी नहीं सोता है, और वो 1 मिनट भी दिन में आँख नहीं बंद कर रहा है, सो गया था। तो यहाँ मेरे वो पापा इनके दुलार कर रहे हैं कि उठ जा बेटा, कुछ खा ले। तो गोदी में बैठ के खाना खा रहा था। तो वो 2-3 बाइट खाया। मैंने कहा कि खाली पेट तो ऐसे नहीं सोया जाता है बेटा, तो 2-3 बाइट वो खाएगा। तो देखिए इतनी मशक्क़त हुई, 15 मिनट हम लोग को लगा है कि उनको खाना खिला दे। फिर मैंने कहा कि आप भी खा लो, नहीं तो वैसे भी ठंडी हो जाएगी, फिर घुगनी अच्छी नहीं लगती है। और आज मटर महंगी थी, लेकिन तो भी मैं लेकर आई कि आपको घुगनी बहुत पसंद है, प्लस हरा लहसुन भी मिल गया था। तो मैंने उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, और 2-3 दिन मैंने इसलिए ब्लॉग पर नहीं बनाया था। मैंने कहा था ये ज़िंदगी चल लग जा काम पर, खुशी बस चंद पलों की है। तो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 दिन में आए थे, फिर चल के बहुत इस बार लगा, मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि एटलीस्ट सभी साथ 4-5 दिन रहते हैं और 4-5 दिन रह के जाते हैं। इस बार जैसे आए थे तो मंगलवार के या बुधवार को जाने का इरादा था इनका, और अचानक सडनली 2 डेज़ के बाद 2 डेज़ भी किया, बस एक दिन रुके, पूरे तीसरे दिन के डेढ़ मतलब कि दोपहर के बाद से बता दी कि श्वेता मुझे कल ही जाना पड़ेगा। तो बस यही बात थी कि मेरा मन एकदम सब सेट हो गया। शनिवार का दिन था, वो भी इसलिए रुक गए थे कि शनिवार को मार्केट वगैरह होता है शनिवार को। तो वो कह रहे थे श्वेता इतना चीज़ लेकर आती हो, ये करती हो, तो मैं रहूँगा तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी, तुम्हारा सामान मैं कर देता हूँ। इतनी किया। फिर वो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे गए, मेरे लिए गए कि नहीं तो पहले शाम को ही निकल जाते, वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर वो इसलिए बोले, तो फिर वही कहते ना, वो भी अपने है ज़िंदगी खुशी, तो परिवार के साथ किसको रहना अच्छा नहीं लगता है। और जब मेरा बेटा उनके गले लगता है, और फिर वो बस होता है ना, बेटे को सबसे ज़्यादा लगता है, बेटे को इसलिए सबसे ज़्यादा लगता है, वो जब उनको पता चल जाता है ना कि पापा आने वाले, तो 1 डेज़ गिनेगा, आज 6 डेज़ है ना, फिर कल बोलेगा मम्मी आज 5 डेज़ है। तो ये बात तो इस बार मैंने उसको इसलिए नहीं बताया, क्योंकि वो जैसे पापा आप वहाँ पहुँच गए, 30 मिनट्स में आ जाओगे, 20 मिनट्स में आ जाओगे, तो ये काउंट डाउन करता है। फिर मैंने कहा कि आप मत बताया करो, आप एक्स्ट्रा ही बता दिया करो, वो सोचता है, और फिर जिस दिन आप आओगे सरप्राइज़ ही मिलेगा उसको। तो बस वही चीज़ें होता है। तो बच्चों को लेकर भी बहुत लगता है, और अपने तो फिर यूज़ टू हो ही गई है ज़िंदगी, यूज़ टू हो जा भैया, यूज़ टू हो जाती है। उनको भी नहीं लगता है, जिस दिन वो निकलते हैं उनको भी ख़राब लगता है, और मुझे तो ख़राब लगता है, लेकिन मैं फिर मन ऊपर नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि वो हो जाता है ना कि नहीं, दूर से तो मैं कह सकती हूँ कोई दिक्कत नहीं, वो वहाँ पहुँच गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास रहते हैं। और मैं कभी एक बार मैंने बहुत रोया था जब ये भरूच से आकर जैसलमेर जाने का नाम आ गया था। मैं इतनी रोई थी, मैं 3 बार रो ही रही थी, खाना बना रही थी, सब कर रही थी, लेकिन रो भी रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया कि नहीं, जॉब है, जॉब का एक पार्ट होता है। बहुत औरतें जाती हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो बस उसी से इंस्पायर होकर मैंने कहा कि चलो। तो मैंने आपको अपनी मन की बात बताई। तो बस चलिए फटाफट से बाबू को लेने जाते हैं, उसका भी टाइम हो रहा है, फिर वो आएगा, उसके साथ मस्ती करेंगे। खाना मैंने क्या बनाया था, मैंने आलू धनिया की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा घी तेल कम कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये आए थे तो काफ़ी हो गया था, खा ली थी मैंने, और अभी थोड़ा सा कम करूँगी। और मूली का अचार बनाई थी, वो दोनों फेवरेट है मेरा। तो बस चलती हूँ बेटे को लेने, और आप बताओगे लाइफ में कैसा चल रहा है ज़िंदगी। तो चलिए, बहुत अच्छा, मिलते हैं बाबू को लेकर। मैं आ गई थी तो तनुष को खाना वगैरह खिला दिया। अब तनुष सबसे पहले बहुत दिनों बाद आज ये नैप ले रहे हैं दिन में, नहीं तो नहीं लेते हैं। और सुबह 5:15 साढ़े 5 बजे जग गया था, उसके बाद वो सोया ही नहीं होता है, खुदर बाथरूम कमल में किया हुआ था। तो इसको भी नींद आ रही है, तो हम कहे सो जाओ, पहले रिलैक्स हो लो, फिर खेलना कूदना, पढ़ाई जो भी करना। और मैंने भी कुछ भी नहीं किया है, बस मैं थोड़ा सा लेटूंगी, आराम करूंगी, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे की मैं भी लेटूंगी। अभी 4:30 बजे तक मैं भी उठ जाऊंगी। तो चलिए फटाफट से लेटते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरे घर का क्या हालत है अभी। मैंने ड्रेस वगैरह वहीं रख दिया है, क्योंकि ठंड के ड्रेस में ना कोई ज़्यादा सिलवटें पड़ती नहीं है, क्योंकि जैकेट वगैरह रहता है तो वहीं पे रखती हूँ मैं। और बस ये कंबल है, और यहाँ मेरा बेटा सो रहा है, तो उसको सोने देती हूँ। और फिर भी देखिए टाइम, ये 10 मिनट फास्ट है, तो फिर मैं भी थोड़ा सा मैं भी लेटती हूँ लाइट ऑफ करके। फिर मैं अपना फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो बेटा मेरा सो गया था काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद फिर मैं उठा है, तो फिर अभी थोड़ी देर बाहर खेल कर आया है, तो अभी बैठ के पढ़ रहा है। और मैं इसको बोल रही हूँ तनुष हंस तो हंस रहा है, लेकिन उसको बोरियत बहुत लगता है। 2-4 दिन तो मेरा बेटे को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एटलीस्ट क्या है ना, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो 2-3 डेज़ के बाद एग्ज़ाम है, तो उसी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी वो थोड़ा यूज हो रहा है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी बहुत यूज टू नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ करनी पड़ती है, और जब ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो करनी ही पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ
अलग अलग रहने में दिक्कत हो जाती है। बस हाँ, रहते हैं तो दिन और रात पता नहीं चलती है, लेकिन अब नहीं रहते हैं तो सब कुछ पता चलता है। एक थोड़ा सा कष्ट भी ना दिमाग में वो घूमता रहता है अकेले, क्योंकि किसी से बात नहीं होती है, किसी से कुछ नहीं होता है, तो ज़िंदगी चलती है। बीमारियाँ भी घेरती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घेरती हैं। तो बस वही चीज़ में अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, खुश रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बातें कम करती हूँ, और जिसे करती हूँ उससे लगता है कि हाँ मन सुकून मिले, उसी से करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाने जा रही थी, तो तनुष के लिए अभी कुछ बनाई नहीं हूँ, और सुबह की सब्ज़ी पड़ी हुई है तो शायद वही वो खा ले। तो आज उसके लिए बनाई थी मैंने क्या सब्ज़ी, आलू न्यूट्रेला वाली, तो वो वही खा लेता है मन से, तो मैंने सुबह ही उसकी बनाई थी और दोपहर में भी बना ली, तो वो उसको वही खाने की इच्छा थी, क्योंकि आलू मटर की घुगनी तो रात को बनाए थे और आज मैंने वो बना दिया, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो बस यही है, 8-10 बज रहा है, अब बेटा थोड़ा पढ़ेगा, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, और 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक मैं भी सो जाऊंगी। तो बस आई होप आज का ब्लॉग भी और मेरा ज़िंदगी की यही रूटीन चलती रहेगी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।